हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आज जो हमारा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर में क्या हमें काफी सारी कंपनीज के बारे में पढ़ना है, कैसे हम उनके बारे में जानेंगे ये हम आपको शॉर्टकट टिप्स में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं छोटे से इसका ओवरव्यू दूंगा, आज मैं इसका इंट्रोडक्शन इंट्रो बताऊंगा और जो मेन बात होगी मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी जो 1 घंटे की या जो 1.5 घंटे की वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दूंगा कैसे आप कंपनीज के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमें क्या पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, किस किस कंपनी के बारे में पढ़ना है। इंडियन कंपनीज कौन सी हमारी? अदनानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, कोल इंडियन लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लेजर एंड टर्बो लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा सन लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड। ये हमारी इंडियन कंपनीज होगी। सर आपने एक साथ में पढ़ दिया बेटा, यही तो जलवा है हमारा। बेटा आपका ग्लोबल कंपनीज के बारे में, ग्लोबल कंपनीज जो पूरी दुनिया में होती है, जो हर जगह इसकी ब्रांचेस होती है, उसमें डस्टेज बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, आईबीएम कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन, एचपी, एप्पल, वॉलमार्ट, ये सारी वो कंपनीज है जो ग्लोबली सिलेक्टेड है। तो मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, इसको कंपनी का ओवरव्यू दूंगा। जो भी कंपनी के बारे में होगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सारे जितनी भी कंपनीज होगी उसके बारे में एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ कंपनी ओवरव्यू इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, अ कंपनी ओवरव्यू इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्वायर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड गेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। सही बात है, कंपनी का इंटरव्यू हमें यह बताएगा कि हमारा कितना इंटेलिजेंस, हम कितनी वाइटल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में ले रहे हैं। सही बात है, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज, उनके प्रोस्पेक्टस, उनके कस्टमर, उनके सप्लायर, उनके कॉम्पिटिटर, उनके एक एक डीप के बारे में जानना। क्योंकि कहते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले कंपटीशन और हमें एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है। अपने कॉम्पिटिटर को अगर कॉम्पिटिटर नहीं समझेंगे ना, हम कभी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये बोलेंगे भाई जान दो यार, तू भी कमा ले हम भी कमा ले, तो तब मजा नहीं आएगा। कंपटीशन में हमेशा जीत जरूरी होती है। जिस बिजनेस में जीत की चाह नहीं होती ना, वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हाउएवर कंपनी ओवरव्यू रिक्वायर द एक्सपर्टाइज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। वो सारे एक्सपर्टाइज जो ओवरव्यू करते हैं, वो एक्सपर्टाइज करते हैं, हमारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल करते हैं। एज इट इन्वॉल्व अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंपनी हिस्ट्री, कंपनी हिस्ट्री को डिटेल एनालिसिस करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, क्लाइंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। हर चीज को देखते हैं, पैसे से लेकर, फाइनेंस से लेकर, लोगों से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, मार्केटिंग कैपेबिलिटी से लेकर, घुस जाते हैं कंपनी की जड़ों को बाहर निकालने के लिए, कि जिससे हमें पता लगे सामने का कंपटीशन हमसे कितना स्ट्रांग है और हमसे कितना वीक है, उसके लूपहोल्स कितने हैं, उसके क्यों बेस्ट है, वो क्यों बेकार है। हमें एक एक चीज जाननी पड़ती है उस कंपनी के बारे में, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी से कंपटीशन से जीत सकते हैं। इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विद मेनी क्विक एंड एक्यूरेट टूल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन गेट एज एट देयर डिस्पोजल, इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस प्रोफेशन सच एज उसका बजट एनालिस्ट जानना, फाइनेंस मैनेजमेंट और मार्केट रिसर्च जानना पड़ेगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमें जानने के लिए। हम चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा है वो हमारा बजट एनालिसिस। बजट क्या होता है? अब बजट एनालिसिस हेल्प कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर फाइनेंस ऑन ट्रैक। अगर बजट एनालिसिस होगा ना तो कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो कोविड-19 की सिचुएशन में जिस कंपनी ने अपना बजट एनालिसिस नहीं बनाना होगा ना, वो कंपनी यूं बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने में किसी कंपनी का बजट एनालिसिस नहीं बिगड़ सकता। जिस कंपनी का बजट एनालिसिस 2 महीने में बिगड़ गया होगा ना, इसका मतलब वो कंपनी उसका बजट बहुत बेकार है। दे प्रिपेयर बजट एंड डेवलप फोरकास्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपेंडिचर्स एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। बजट analysts are vital to achieve financial goals and maintain profitability and attain long term growth. ठीक है ना? वाइल दे डू नॉट मेक फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग बजट, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि क्या होता है, बजट एनालिसिस क्या होता है, वो फाइनेंस को ट्रैक में लेकर आता है और हमें बताते हैं कि हम बजट्स को कैसे बनाएं, पास एक्सपेंडिचर को कैसे देखें, हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स को कैसे देखें, और ये हमें वाइटल फाइनेंशियल गोल को अचीव करता है, मेंटेन करता है हमारी प्रॉफिट्स को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। वाइल दे डू नॉट मेक फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग बजट्स, देयर एक्सपर्टाइज इज स्ट्रांगली वैल्यूड बाय मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो पूरे वैल्यू देते हैं हमारे मैनेजर्स को एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। अगला हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंस एनालिस्ट आर ऑल्सो सिक्योरिटी एनालिसिस। ये हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस होते हैं, इक्विटी एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऑडिटिंग एनालिसिस। ये हमारे सारे पैसे सेक्टर के देखते हैं, जहां से हम पैसा कमाते हैं, जहां से हमारी कंपनी में इनफ्लो होता है। दे ऑफर एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें ऑफर करते हैं कि हम कहां पैसे इन्वेस्ट कर सके हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल क्लाइंट्स को। क्योंकि क्या होते हैं, हमारे कोर पार्ट होते हैं हमारे जॉब के। फाइनेंस एनालिसिस क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन दोनों को समझते हैं और बिजनेस में लेकर आते हैं, जिससे क्या हो, हमारे बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में जो भी
लूप होल्स होते हैं उनको सॉल्व कर सके फाइनेंस से रिलेटेड। दे ऑल्सो ऑफन रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को भी देखते हैं, जैसे सच एज बाय और सेल अ कंपनी स्टॉक बेस्ड ऑन अपॉन इट्स ओवरऑल करंट एंड प्रेडिक्ट स्ट्रेंथ। वो बाय एंड सेल करते हैं हमारे शेयर्स को, कि रीजन क्या होता है कब हमें सही टाइम पे शेयर्स करने चाहिए, कब हमें सही टाइम में शेयर्स को बेचना चाहिए। जब हम सही टाइम में शेयर्स को खरीदेंगे और बेचेंगे तभी हमारी कंपनी ग्रो कर पाएगी, ठीक है ना। अगला आने हमारा मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट क्या होता है? देखो मैनेजमेंट का मतलब पता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। इफ अ कंपनी वांट टू अचीव देयर गोल दे हैव टू बी डू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफ द कंपनी हैव अ प्रॉपर 5 थिंग्स देन दे कैन एबल टू अचीव द गोल इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर। इन द सेम वे मैनेजमेंट एनालिस्ट क्या बोलता है? मैनेजमेंट एनालिस्ट ये बोलता है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट से बात करो कि मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जहां पर हमें द वर्क विद द हेड ऑफ बिजनेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिटेबिलिटी। हमें प्रॉफिट पे भी ध्यान देना, प्रॉफिटेबिलिटी इज द ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। अनलाइक द अदर टाइप्स ऑफ एनालिस्ट listed in this section, management analysts are more likely to be work in freelancer consultant, ये freelancer consultant में वर्क करते हैं। market research analyst study strength and weakness in order to advise a company about the decision to be taken to increase its market share and profitability। ये मेन होता है कि मार्केट ही हमारी दुनिया को देखती है, मार्केट नहीं होगा तो हम कमाएंगे कैसे? मार्केट पे फोकस करना है। दे स्टडी मार्केट कंडीशन टू एग्जामाइन पोटेंशियल ट्रेंड्स ऑफ सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। हमारी सर्विस कैसे बिकती है, हमारे प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्ट कस्टमर नीड। ये कस्टमर की सारी बात को लेकर आता है कि मार्केट का मतलब एग्जैक्टली में यही होता है, ठीक है ना। तो हमें उसके प्राइस को भी देखना है। अगला है कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्लोली पढ़ते हैं। द बेसिक एंड बिहाइंड द आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर इज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। सही बात है भाई, बच्चों को पता ही नहीं होगा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम किससे चलती है तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते भाई। द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द सेंस दैट ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड इज टू बिग विद अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फुल्ली कवर्ड हियर। यहां पर सारी कंपनीज के काले चिट्ठे व सफेद चिट्ठे सारे गिवन है। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉर्पोरेट। उनकी नॉलेज बढ़े किसमें? कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि कल को जॉब करने जाएंगे उनको यही नहीं पता होगा कि ये कंपनी भी थी, ये कंपनी भी थी, तो इसके बारे में उनको नॉलेज डीप में होनी चाहिए। वर्ल्ड बाय रीडिंग फाइनेंशियल पेपर्स और विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ कॉर्पोरेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे रेगुलर बेसिस में पढ़े। जैसे अ कंपनी ओवरव्यू विद यूजुअली इंक्लूड कंपनी इंट्रोडक्शन, हु इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज। कॉर्पोरेट क्या होता है, व्हाट वो करते क्या है, फिलॉसफी, विजन एंड मिशन उनके क्या होते हैं, कंपनी हिस्ट्री, कोर मैनेजमेंट टीम, पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन क्या होना उनको पता होना चाहिए। बिजनेस इन द न्यू ग्रोथ प्लान्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स, फ्यूचर एंडेवियर्स एंड डायरेक्ट ग्लोबल प्रेजेंस, उन सब के बारे में उनको पता होना बिल्कुल चाहिए। वी कैन एनालाइज थ्रू above segments and provide an in-depth understanding of competing companies and the key players in the different area of business. With a detailed company portfolio, we will be able to get insight in a competitive strength, weakness, strategies and performance. Armed with this information, we would able to identify and analyze business areas that need immediate attention by the company top management. सही बात है। हमें करना क्या चाहिए, हमें कंपनी को डिटेल प्रोफाइल देनी चाहिए कि क्या हो हमारी कंपनी की स्वॉट एनालिसिस क्या है, कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है और उनके परफॉर्मेंस क्या है। एक आर्म होनी चाहिए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को, बच्चों को पता होना चाहिए। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया इज ऑल द इंपॉर्टेंट दीज डेज, आपको पता है। इट इज द फर्स्ट थिंग दैट ग्रीट अस इन द मॉर्निंग। हमें सबसे पहले यही, हम लोग उठते हैं फोन चलाते हैं। वंस गेट अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल द पार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एंड इट इज एनवायरमेंट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। बिजनेस न्यूज फोकस प्राइमरली ऑन द मार्केट और पॉलिसी न्यूज, सही बात है, एज इट इज रेलिवेंट टू बिजनेस ओनर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये वो सब लोग सारी इंफॉर्मेशन वहीं से गैदर कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे सेवरल इवेंट टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट ऑन डेली बेसिस, सही में रेगुलर बेसिस में एनवायरमेंट होती है। इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरमेंट, सही बात है, इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट को एंड इकोनॉमी एट लार्ज एंड गिव राइज टू ट्रेंड्स। हम लोग ट्रेंड्स को राइज करते हैं, इश्यूज को देखते हैं, एक्सपेक्टेशन को देखते हैं, क्या हो रहा है हमारी मार्केट में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिजनेस इवेंट हैपनिंग, क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, वो भी देखते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी कंपनीज में। गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी से क्या परफॉर्मेंस ले रही है, अनाउंसमेंट कर रही है नई पॉलिसीज। जैसे हमने देखा होगा कोविड-19 में हमारी सरकार ने दारू के ठेके खुलवा दिए सारी, जिससे हमारे काफी सारा प्रॉफिट हो, कि उससे हैवी टैक्स आता है। 70% टैक्स लगाने के बाद भी गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना, 70% टैक्स लगाने वाले लोगों ने खरीदा ही खरीदा। तो यही सब बारे में पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द कंटेम्परेरी मेजर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस पता होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिकेटर ऑफ फैक्टर
on their movement with the positive and negative impact on the different companies and the business economic condition के बारे में पता होना चाहिए, इंडिकेटर फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मर्जर कौन सी कंपनी मर्ज हो रही है, कौन सी एक्विजिशन, जैसे हीरो होंडा पहले थी, अभी हीरो अलग होगी, होंडा अलग होगी, ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, फ्यूचर एंडीवर्स डिफरेंट कंपनीज की क्या क्या होनी चाहिए। मतलब मैं एक तरीके से ये बोलना चाहूंगा बच्चों को इस एक ओवरव्यू लेना चाहिए चैप्टर का जो आ रहा है कि डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट चेंज कैसे हो रहा है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में न्यू मार्केट इमेज कैसे हो रही है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से फैल रहा है, अनाउंसमेंट कैसे हो रही है। सो मच हैपेंस एवरी मिनट, हर मिनट में यूं बदल रही है दुनिया। Abreast of these changes we cannot adjust them ourselves to move them smoothly। भाई आसान नहीं है दुनिया, ये स्ट्रॉबेरी वाली दुनिया नहीं, आसान नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, हमें हार्ड रह के करना पड़ेगा। ये स्ट्रॉबेरी वाली लाइन मैंने आज कैरी ने देखा, टिकटॉक और वीडियो देखा था, वहां से मार दिया मैंने। तो ये दुनिया हमारी हार्ड है, बच्चों को बिल्कुल देख समझ के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जब पता लगेगा एक पढ़ने का तरीका और काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है, जो पढ़ रहा है और जो वो काम करेगा बहुत डिफरेंट है, तभी इंफॉर्मेशन इनके बहुत काम आएगी। दस इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प द बिजनेस न्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दिस सेक्शन दैट फॉलो वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द एमिनेंट national and multinational companies from different sectors and a wide range of industries has been given. This will be an insight about the core management team products and service achievement and financial performance। सब कुछ बताया गया है। सो बच्चों, मैंने अब तक आपको कुछ बताया नहीं है, मैं आपको बस इसमें जो बताऊंगा पूरी डिटेल्स में बताऊंगा एक एक कंपनी के बारे में। तो इस चैप्टर की जो वीडियोस होगी मैं एक तरीका करूंगा, मैं सारी इकट्ठे डालूंगा, तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा, मैं 10 या 5 या 7 काउंट कर लेते हैं कितनी कंपनीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 है। तो मैं 32 को 8 करके मैं डाल दूंगा 4 बारी। जब मैं 4 बारी करके डालूंगा तो क्या होगा, आपके इसमें बेटरमेंट भी रहेगा, आप लोग उसको ढंग से देख भी पाएंगे। तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसकी बेसिक नॉलेज को देखिए। तब तक के लिए काम करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।